है एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कियान रियल ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और अपना ढेर सारा ध्यान रख रहे होंगे। काफ़ी दिनों के बाद आज फिर से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। यहाँ नेटवर्क, लाइट सभी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये खिड़की की लाइट, खिड़की के पास आकर मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। छोटा सा क्लिप भी दिया है कि आखिर ब्लॉग क्यों नहीं आता है। यहाँ थोड़ी मोड़ी बारिश के बाद जो लाइट कट होती है, लगभग किसी किसी दिन तो 2-2 दिनों तक लाइट नहीं आती है। और अगर लेट लाइट आई भी तो फिर होता क्या है कि वीडियोस नहीं बन पाते हैं। तो आज सोची कि एक छोटा सा अपडेट दे दूँ। यहाँ बनाने में पड़े हैं नाश्ता में भिंडी की सब्जी और रोटी। ये है आज हमारा ब्रेक। लगा दिया मैंने गर्मा गर्म नाश्ता, भिंडी की रस्से वाली सब्जी और रोटी, गर्मा गर्म रोटी। यही आज का हमारा ब्रेकफास्ट। जैसे ही ब्लॉग की शुरुआत किया मैं सोची कि ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ होता है फ्रेंड्स, प्लीज़ एडजस्ट कीजिएगा। तो ऐसी थी नहीं, बट होता है ना कि अगर लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो कॉन्फिडेंस गड़बड़ रहता है इंसान का। तो वही अभी है फ़िलहाल मेरे साथ। तो आज काफ़ी दिनों के बाद सोची ब्रेकफास्ट के साथ ही अपना ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। बट लाइट गया, गैस ख़त्म हो गया। आज गैस का इस्तेमाल करके रोटी बनाई थी। नाश्ता बनाने के साथ ही गैस ख़त्म हो गया और करीब 15 दिनों पहले मैंने गैस को बुक भी किया था, पर कहते हैं कि वो बुकिंग कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि पिछले साल अगस्त में जा कर के हम KYC करवाए थे अपनी गैस एजेंसी में, परंतु क्राइसिस की वजह से गैस उठा नहीं पाए थे। और पहले इतना प्रॉब्लम भी नहीं था, अगर गैस ख़त्म भी हो गया तो किसी से लेकर और वैसे भी चल जाता था काम। तो इस बार भी मतलब लगा कि बुक कर देते हैं, गैस मिल ही जाएगी, बट वो बुकिंग कंफर्म नहीं रहा। फिर से हमको गैस एजेंसी जा कर के वहाँ पे फिर से KYC किया। KYC के बाद फिर से बुकिंग हुआ और DAC नंबर मिलने में लगभग 10 दिन लग गया है हमको, तब जाके आज हमको गैस सिलेंडर रिसीव हुआ है। तो ये सारा छोटा छोटा कारण, इधर उधर दौड़ भाग करने के चक्कर में व्लॉगिंग नहीं हो पाती। और प्रॉपर ब्लॉगर तो हूँ नहीं कि हर मोमेंट का ब्लॉग बना पाऊँ, ऐसा कर नहीं पाती, ऐसा मतलब माइंड सेट मेरा हो नहीं पाता। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं प्रॉब्लम में ही होती हूँ, जो कि मेरे लिए सही नहीं है। ये रीज़न है कि मेरा कोई ब्लॉग नहीं बन पाता है। और अभी सोची कि याद आया कि अपने यूट्यूब फैमिली को बतलाऊँ, अपने दोस्तों को बतलाऊँ कि मैं क्यों रेगुलर नहीं रहती हूँ। एक बीच तो नेटवर्क के लिए मैंने पोस्ट डाला भी था कि यहाँ वीडियो 3 दिन अपलोड करने की लॉन्ग वीडियो कोशिश की और वीडियो नहीं जा पाया। तो वही कभी कभी शॉर्ट डाल देती हूँ। शॉर्ट भी डालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एक शॉर्ट बनाती हूँ और उसे अपलोड करने में बहुत टाइम जाता है। तो यही कारण है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाती हूँ। और ये जो कुछ दिनों की गैपिंग फिर हो गई है ब्लॉगिंग में, तो यही रीज़न है। लाइट नहीं है। अब यहाँ खिड़की के पास बैठ के क्या ही ब्लॉगिंग कर कर के रोज़ मैं ब्लॉग बना के आप लोगों को दूँ। हाँ, अगर कभी कभी इच्छा होती है कि मैं बतलाऊँ आप सभी को कि मैं यूट्यूब पे कैसे आई, क्या वजह है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ।
क्या वजह है कि रेगुलर ब्लॉग नहीं आते मेरे, क्या वजह है कि मैं परेशान हूँ, मेरी ज़िंदगी की परेशानी क्या है, मैं क्यों परेशान हूँ, इन सभी कारण पे ब्लॉग बनाकर आप लोगों से शेयर करूँ। बट क्या करूँ, मिडिल क्लास फैमिली की एक प्रॉब्लम होती है जो हमारे साथ भी है। लगता है कि अपनी प्रॉब्लम किसी से बोलूं ना बोलूं। एक कहते हैं ना कि रहीमन निजमन की व्यथा मन ही राखो कोई, सुन अटलई हैं लोग सब बांटने लई हैं कोई। तो जब ये सारी चीज़ें याद आ जाती है तो लगता है कि लोग क्या कहेंगे, ऐसा कह के मैं ब्लॉग में इन सारी बातों को शेयर नहीं करती। बट जब चैनल ब्लॉग का बनाई हूँ और कभी कभी होता है कि मन में बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है और किसी अन्य आदमी को बताने की बजाय आप सभी से अगर शेयर करूं तो आप सब फैमिली हो, कुछ सॉल्यूशन भी दे सकते हो आप सब, और मेरा मन भी हल्का होगा। तो कभी कभी हिम्मत करती हूँ कि मैं ब्लॉग बना के आप लोगों को सूचित करूँ कि क्या रीज़न है, क्यों परेशान हूँ मैं, आखिर क्या वजह है मेरी परेशानी का, क्या मेरी परेशानी है। बट क्या बोलूँ, कमी मेरे अंदर ही है कि सोचती हूँ आज तो शूट करना है, आज तो शूट करके बताएंगे, या एक कम्युनिटी पोस्ट डालती हूँ कि क्या कोई मतलब लोग इच्छुक हैं मेरे बारे में जानने को, मैं शेयर करूँ क्या। बट फिर एक पल को लगता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते हैं, पता नहीं सही है नहीं है, तो फिर ये मैटर रह जाता है। और जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था तो मैं ब्लॉग चैनल ही देखती थी, काफ़ी सारे ब्लॉग चैनल जैसे लखनवी गर्ल, रुचि, सोनिया तिवारी और सौरभ जोशी ब्लॉग, मतलब इस तरह के, मनोज डे का ब्लॉग। एक्चुअल मनोज डे का ब्लॉग देख करके ही हमने अपना चैनल शुरू करने की कोशिश किया। उनका फर्स्ट वीडियो देखा था ये कि वो इन्वर्टर ख़रीद कर लाए थे, तो मुझे लगा इतना छोटा सा लड़का अगर ऐसा कर सकता और वो भी हमारे धनबाद से ही है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। वहीं से एक प्रेरणा आई थी और मैंने ब्लॉगिंग शुरू की। पर ब्लॉगिंग इतना भी आसान नहीं है, अपनी लाइफ को मतलब बताना। और अगर लाइफ में सब कुछ अच्छा हो तो आप कुछ चीज़ को छुपा सकते हैं, आप वही दिखा सकते हैं जो कि आप दिखलाना चाहते हैं। बट अगर लाइफ फुल्ली डिस्टर्ब हो मेरी तरह, तो वो बंदा क्या दिखलाए कि मतलब झूठ झूठ का भी खुश हो के दिखलाना जब दिल खुश ना हो तो सही नहीं लगता हमको। और अगर दिल खुश ना हो ना तो झूठी खुशी, झूठी हंसी, इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं मुझे, और ना मुझे लगता है कि लोग पसंद करते हैं। और सच बताने की, सच बताऊं तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती है। सोच तो लेती हूँ कि ब्लॉगिंग कर रही हूँ, आज तो बना लूँगी ब्लॉग, ये वो। काफ़ी करीब 10-12 दिनों के बाद वीडियोस डाल रही हूँ मैं। इतने दिन में मैं तो नहीं सोची थी लाइट का प्रॉब्लम 1 दिन का होगा, 2 दिन का होगा। हाँ, गैस भी मुझे लगा कि 2-4 दिनों में मिल जाएगा, पर करीब 10-12 दिन मुझे इन सारे स्ट्रगल में निकालना पड़ा। तो यही सब मैटर होता है, कभी दिल करता है बता दें, कभी दिल करता है कि ना। अम, सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, पर कुछ अच्छा भी होता है दिखाने के लिए। बट मेरी लाइफ फ़िलहाल तो ऐसी नहीं है, और एक उम्मीद में ही मैं वीडियो शूट नहीं करती हूँ कि शायद कल मेरा बहुत अच्छा हो और अच्छी चीज़ें शेयर करूँ। मेरे अंदर ये नहीं था कि मैं किसी को अपनी प्रॉब्लम बता के सिंपैथी गेन करके और अपने चैनल को ग्रो करूँ। और अलग भी कैटेगरी पे स्विच करना चाहती हूँ कभी कभी, बट उसमें थोड़ी मोड़ी इन्वेस्टमेंट तो है, चाहे वो कुकिंग हो। कुकिंग की ओर मेरा बहुत झुकाव था, मैं वीडियो बनाती थी कुकिंग की, बट उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट लगता है, या टिप्स एंड ट्रिक्स, या कोई भी चैनल अगर है सिर्फ मोटिवेशनल को छोड़कर। मोटिवेशनल में ही है कि आप मतलब शायद कॉस्ट ना लगे,
पर जो बंदा खुद डिमोटिवेट हो रहा हो, हर रोज़ हर पल स्ट्रगल कर रहा है कि अच्छा आज ये गलत है कल सही होगा, ये गलत, वो क्या दूसरे को मोटिवेट कर पाए। खुद ही मेरा विचार कभी हाँ कभी ना, ये वो में चेंज होता रहता है। तो यही सब है। तो अभी खाली बैठी थी, लाइट नहीं है तो पानी भी नहीं है, पानी का सप्लाई नहीं दिया। हमें क्वार्टर में रहते हैं, सरकारी क्वार्टर में, रेंट पे रहते हैं। सरकारी क्वार्टर मतलब मेरी कोई जॉब नहीं है हस्बैंड की, और ना सरकार की ओर से मुझे क्वार्टर मिल सकती, ये रेंटेड क्वार्टर है। तो यहाँ सप्लाई पानी का दिया जाता है, तब पानी आता है। तो जब लाइट ही ना हो तो पानी भी नहीं है, तो ऐसे में बहुत सारा काम भी घर का तो पानी से ही होता है ना। तो बैठी थी एक इंतज़ार में कि शायद लाइट आ जाए, फिर मैं कुछ काम करूं और आप लोगों से शेयर करूं। बट लगा कि नहीं, काफ़ी दिन हो गए, जो हो सकता है अपनी बात अपने ऑडियंस तक रखूं, अपने दोस्तों को शेयर करूं कि क्यों रेगुलर व्लॉग्स नहीं आते हैं। और बताइए आप सभी लोग कैसे हैं, आप सबकी लाइफ में कैसा चल रहा है। मेरा व्लॉग अगर थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आज का व्लॉग मतलब मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं कम से कम वीक में 3 व्लॉग तो ज़रूर लाऊँ, लॉन्ग वीडियो। बट ऐसा ही संजोग बनता है और मेरी वीडियोस नहीं बन पाती है। तो आज के लिए इतना ही। आप सब अपना ख्याल रखिए और बाय बाय, टेक केयर।